तो जहां पर हम महान आदेश का एक परिचय हम देख रहे थे, और जिसमें हमने जो हमारा मुख्य उद्देश्य है ना, इस पाठ का जो मुख्य उद्देश्य है, हमने उसके बारे में भी संक्षिप्त तौर पे देखा था कि इस महान आदेश का की एक सामान्य समझ हमें प्राप्त होने के लिए हम इस महान आदेश का के बारे में हम सीख रहे हैं ना। तो मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था, अभी जब जब पिछले बार हमारी क्लास हुई थी, कि है ना, इस प्रकार का एक सर्वे हुआ था अमेरिका में, जहां पर यह पता चला कि 70 से 80% लोग, कलीसिया के जो विश्वासी गण हैं, उन्हें इस महान आदेश के बारे में जानकारी नहीं है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हर एक जन, है ना, कलीसिया का हर एक विश्वासी इस महान आदेश के बारे में जानकारी प्राप्त करे ना। तो वही हमारा उद्देश्य है इस पाठ से। और हमारे जो मुख्य वचन परमेश्वर के बाइबल से जो थे, मत्ती 28 उसका 18 से 20, मरकुस उसका 16 अध्याय 15 से 16, फिर हमने लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय में भी हमने लिखा था, और प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 8वां वचन। और आई थिंक मेरी याददाश्त सही हो तो मैंने आपको होमवर्क दिया था, मैंने कहा था कि आप बाय हार्ट करके आना, है ना, मेमोरी वर्स की तरह, जैसे बच्चों को हम याद कराते हैं, तो मैंने याद करने बोला था। तो शराफत से जिन्होंने याद किया है आप हाथ उठा दीजिएगा, या तो अपना थम्स अप कर दीजिएगा, कितनों ने याद किया है। 2 लोग हैं बस अभी तक दिखे, 3। गीता दीदी बोल रही है थोड़ा सा किया है, तो थोड़ा सा तो है, रेफरेंस याद किया था बस। रेफरेंस याद नहीं, रेफरेंस याद किया बस, याद किया था, वचन पूरा नहीं याद हुआ अभी। चलिए। मैं ज्यादातर अपने स्टूडेंट्स लोग को ना, अगर जो याद नहीं करते उनको इम्पोजिशंस देता हूँ। चलिए, मैं एक और मौका आपको देता हूँ, है ना, अगले हफ्ते गुरुवार को मैं पुनः पूछूंगा, है ना, कि सिर्फ ये नहीं है कि हम अपने संडे स्कूल बच्चों को या हमारे खुद के बच्चों को हम मेमोरी वर्स सिखाएं, है ना। व्यवस्था विवरण की किताब में यही लिखा गया है कि हमें भी याद करने, है ना, हमारे माथे पर, हमारे दिल की पटिया पर, दरवाजे पर उन वचनों को लिखना है, ताकि वो हमें याद रहे, है ना। तो चलिए, ओके, तो हमने इसमें कुछ बातों को आगे देखा था कि महान आदेश के 7 बुनियादी सवालों के बारे में हमने सीखा था। आई थिंक मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं ताकि वो आपके लिए इजी हो जाएगा। 1 मिनट। ओके, तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ना लिखें, आप लिख सकते हैं ना, बट आपके कान भी, यानी आपका ध्यान भी यहाँ रहना चाहिए, ठीक है। तो पहला सवाल उसमें हम देखते हैं कि महान आदेश किस संदर्भ में महान आदेश का संदर्भ क्या है ना, व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ग्रेट कमीशन। ये हमारा पहला बुनियादी सवाल जो हमने पिछले हफ्ते पढ़ा था। दूसरा हम देखते हैं यीशु ने महान आदेश क्यों दिया, है ना। इसमें भी हमने 2 कारण हमने पढ़ चुके थे कि यीशु मसीह ने ये महान आदेश क्यों दिया। तीसरा, हमें महान आदेश को गंभीरता से क्यों लेना चाहिए, ये तीसरा बुनियादी सवाल हम देख सकते हैं इस महान आदेश के आधार पर। चौथा है कि महान आदेश क्या है, और 5वां सवाल, महान आदेश के कार्य को पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए। 6वां सवाल, महान आदेश की पूर्तिकरण के लिए क्या करना होगा। और 7वां सवाल है,
महान आदेश को पूरा होने के बाद जो इसकी तस्वीर है वो क्या होगी, हम उस पर भी हम थोड़ा नजर डालेंगे। तो सबसे पहला जो बुनियादी सवाल था कि महान आदेश का संदर्भ क्या है ना, मैं इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि पिछले क्लास में कई लोग नहीं थे और इस आज जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी मैं थोड़ा इसे दोहराना चाह रहा हूं। तो महान आदेश का संदर्भ क्या है, तो सबसे पहला हम देखते हैं कि महान आदेश का संदर्भ इस दुनिया के लिए परमेश्वर की योजना में है ना। जैसे मैं पिछले क्लास में आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि यीशु मसीह के वचन के बारे में जब हम पढ़ते हैं, जहां कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, है ना, उसमें हम देखते हैं कि सारे जगत के बारे में उस सारे जगत को परमेश्वर अपनी योजना में इंक्लूड करता है ना। और जब महान आदेश अपने चेलों को प्रदान कर रहा था, वहां पर भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह कह रहा है कि सारे जगत में सारी जाति के लोगों के पास जाकर उन्हें सुसमाचार प्रचार करो, है ना। तो हम परमेश्वर की योजना में देखते हैं कि किस प्रकार से सारी दुनिया ना, जाति जाति के लोग, अनेक भाषा बोलने वाले लोग परमेश्वर की योजना में शामिल हैं। फिर हम देखते हैं परमेश्वर की योजना ही बाइबल की बड़ी कहानी है। तीसरा, प्रकाशित वाक्य 21वें अध्याय में हम देखते हैं यह बड़ी कहानी की शुरुआत उत्पत्ति में और इसकी समाप्ति प्रकाशित वाक्य 21 में हम देखते हैं, है ना। तो हमने पिछले हफ्ते मैंने इसका विवरण वहां पर दिया था। अगला कहता है परमेश्वर ने छुटकारा की योजना अब्राहम से प्रकट किया। आदेश, महान आदेश की कहानी क्रिसमस या कलवरी से भी बहुत पहले शुरू हो चुकी थी, है ना। तो जो महान आदेश के बारे में या जो कलवरी क्रूस की जो कथा को हम लोगों तक सुनाते हैं, पहुंचाते हैं, तो वो सिर्फ क्रिसमस या यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर टंगने के बाद ही शुरू नहीं हुई है ना। इवन अब्राहम के द्वारा भी परमेश्वर ने इसे प्रकट किया और उत्पत्ति में भी हम परमेश्वर की इस महान योजना को हम देखते हैं, ठीक है। तो ये है महान आदेश का संदर्भ। हमारा दूसरा प्रश्न था कि यीशु ने महान आदेश क्यों दिया ना, और उसमें सबसे पहले हमने क्या देखा था, यूहन्ना 3:16 के आधार पे क्या था, वो मानव जाति के लिए परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए, है ना। किस लिए ये महान आदेश परमेश्वर ने दिया हमें, ताकि मानव जाति के लिए, इस मनुष्य धरती के लिए जो परमेश्वर की योजना है, उस योजना को पूरी कर सके, है ना। उत्पत्ति 3 के 15 में हम पढ़ते हैं कि जहां पर परमेश्वर इस प्रकार की भविष्यवाणी करता है यीशु के बारे में, है ना, कि तू एक पुत्र को जनेगी और वह तुझे कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। इस प्रकार की एक यीशु के बारे में जो भविष्यवाणी की थी और उसके द्वारा इस जगत के लिए, मानव जाति के लिए जो योजना थी, हम उसे वहां पर देखते हैं। दूसरा कारण कि यीशु मसीह ने यह महान आदेश क्यों दिया, परमेश्वर चाहता है कि सारे मनुष्य प्रभु के उद्धार के ज्ञान को जान पाए, है ना। क्या है दूसरा कारण, कि परमेश्वर चाहता है ना। हम जब पहली तिमुथियुस की पत्री 2 अध्याय उसके 3 और 4 वचन में पढ़ते हैं, जैसे यहां पर आप अपनी स्क्रीन में भी पढ़ेंगे, जहां लिखा है ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। वह यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो, है ना। किसका उद्धार हो, सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को बलि बांधी जान ले, ना। तो ये है एक परमेश्वर जो चाहता है कि सारे मनुष्य प्रभु के उद्धार के ज्ञान को जान सके, है ना। इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी इस प्रकार से कहा कि जब तक, है ना, परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार दुनिया के कोने कोने तक नहीं पहुंच जाता, मतलब इस ज्ञान के बारे में, इस उद्धार के बारे में लोग जब तक नहीं जान लेते हैं, है ना, तब तक मसीह का आगमन नहीं होगा, है ना। तो आज भी हम पहले पतरस की पत्री में हम पढ़ते हैं, जहां पर कहता है कि यीशु मसीह क्यों अब तक रुका हुआ है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, ठीक है। तो यीशु ने महान आदेश क्यों दिया, दूसरा कारण हम यहां पर देखते हैं। तीसरा कारण हम देखते हैं कि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो। अभी जैसे जिस तरह भी मैंने कहा है ना,
दूसरे पत्रस 3 अध्याय में उसके 9वें वचन में पढ़ते हैं, जहां कहता है, मैं तुम्हारे विषय में धीरज धरता हूं और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। है ना, किसको? सबको, है ना, मन फिराव का अवसर मिलने पाए। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो, है ना, किसी भी भाषा बोलने वाले, किसी भी जाति के लोग, सबको परमेश्वर चाहता है कि वो मन फिराएं और यीशु मसीह के उद्धार के बारे में ज्ञान प्राप्त करें। तो ये है हमारा तीसरा कारण। आगे हम बढ़ेंगे। आई थिंक हमने यहां तक, हबक्कुक की किताब तक हमने पढ़ लिया था। तो चौथा कारण हम देखते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि धरती प्रभु की महिमा के ज्ञान से भर जाए। है ना, हबक्कुक में क्या लिखा है कि क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है ना। तो हमने ऊपर भी देखा कि परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के उद्धार के ज्ञान के बारे में सारी सृष्टि जाने। और यहां पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि धरती, है ना, प्रभु की महिमा के ज्ञान से भर जाए। तो ये एक कारण हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने महान आदेश क्यों दिया, है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं फिर से कि यीशु ने महान आदेश क्यों दिया। हमने यहां पर 5 कारणों को हमने पढ़ा है। यीशु मसीह ने महान आदेश क्यों दिया? हाँ, यीशु मसीह ने महान आदेश इसलिए दिए कि सब जाति के लोग बच सके और सबका उद्धार हो सके। ये पहला कारण था। ओके, दूसरा कारण और कोई? प्रभु की महिमा से भर जाए, या पृथ्वी या धरती परमेश्वर की महिमा से भर जाए। या गीता दीदी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? मानव जाति बचाए जाए और परमेश्वर की महिमा के लिए सारी। ओके, सारी जाति, सारी मनुष्य जाति बचाई जाए। या और कोई? यह हमारे उद्धार करता परमेश्वर को अच्छा लगता है, तो चाहता भी है। ओके, वो चाहता है सब मनुष्यों का उद्धार हो और सत्य को भली भांति जान जाए। सत्य को भली भांति जाने। या ब्लेसी दीदी, आप कुछ बोल रहे थे? परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो जाए। या परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो जाए। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो तीसरा प्रश्न हम देखते हैं कि महान आदेश को हमें गंभीरता से क्यों लेना चाहिए ना। क्या है? महान आदेश को हमें गंभीरता से, व्हाई वी शुड टेक द ग्रेट कमीशन सीरियसली ना। क्योंकि हम में से कई लोगों की यही एक सोच है कि महान आदेश सिर्फ उनके चेलों को प्रदान किया गया था, है ना। ये जो महान आदेश है सिर्फ जो पास्टर्स लोग के लिए या इवेंजलिस्ट लोग के लिए या जो अपोस्टल्स लोग हैं उनके लिए नहीं, है ना। परमेश्वर इस महान आदेश के द्वारा यही चाहता था कि हम जाने और इसे गंभीरता से हम लें। तो क्या कारण है? पहला कारण हम पढ़ते हैं, यह यीशु की एक अंतिम आज्ञा है ना। स्वर्ग में जाने से पहले या यीशु का स्वर्ग रोहन होने से पहले यीशु ने अपने चेलों को ये आज्ञा दिया, है ना। क्या? कि तुम सारे जगत में जाओ। उससे पहले कहा कि सारी पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और चेले बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और जो भी शिक्षा मैंने तुम्हें दी है उन्हें सिखाओ, है ना। तो इस प्रकार का जो यीशु का एक अंतिम आज्ञा है, इसीलिए हमें गंभीरता से इसे लेना है। दूसरा, यीशु ने आज्ञा दिया और प्रेरितों ने इसका अभ्यास किया, है ना। जीसस कमांडेड एंड अपोस्टल्स प्रैक्टिस्ड ना। यीशु ने क्या कहा? आज्ञा दी थी कि तुम जाओ, है ना। कहां जाना है? जगत के कोने कोने तक, है ना। तो हम शुरुआत में ही देखते हैं कि जो चेले लोग थे, जो प्रेरित लोग थे, सिर्फ यहूदी समुदाय के अंदर ही वो सीमित रह रहे थे,
क्योंकि हम प्रेरितों के काम पहले अध्याय के 8वें वचन में पढ़ते हैं, जहां पर यीशु कहता है कि तुम पर पवित्र आत्मा आएगा और तुम मेरे गवाह होगे। कहां कहां? सबसे पहले यरूशलेम में, फिर यहूदा, समरिया, और उसके बाद सारे दुनिया के कोने कोने में, है ना। तो जो चेले और प्रेरित लोग अपने आप को उस यरूशलेम तक सीमित रखने लगे, यहूदी लोगों के बीच में, और यीशु ने क्या किया? फिर उन्हें सीख देने के लिए एक सताव को भेजा, और उस सताव के बाद क्या हुआ कि लोग तितर बितर हो गए, और जहां भी गए वो परमेश्वर का नाम फैलता गया, है ना। तो जिस प्रकार यीशु ने कहा कि दुनिया के कोने कोने तक जाओ, है ना, उसी प्रकार उन्होंने किया, और कई लोगों को चेला दिया, सब चेला बनाया और उन्हें बपतिस्मा दिया। तो यीशु ने आज्ञा दी और प्रेरितों ने अभ्यास किया। तो आज हमारे लिए भी ये एक महत्वपूर्ण बात है। क्यों हमें इसे गंभीरता से लेना है? क्योंकि यीशु की ये एक अंतिम आज्ञा है, और आज्ञा है तो हमें इसे प्रैक्टिस भी करना है, हमें इसे अपने जीवन में अभ्यास में लाना है। ठीक है। तीसरा है, यदि हम उससे प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को हम मानेंगे ना। ये यूहन्ना की पत्री में भी लिखा है, यूहन्ना के सुसमाचार में भी लिखा गया है ना, कि अगर हम उससे प्रेम करते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। और उसकी आज्ञा क्या है? कि तुम जाओ, सो एंड सो, है ना। और आखिर में यह सभी विश्वासियों के लिए अनिवार्य है। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि ये सिर्फ एक या दो जन के लिए नहीं, ये सारे समूह के लिए, विश्वासी समूह के लिए है। ठीक है। किसी ने इस तरह कहा है कि एक विटनेसिंग, है ना, विटनेसिंग चर्च इज ऑलवेज ए ग्रोइंग चर्च। जो गवाह देने वाला जो कलीसिया है वो हमेशा बढ़ोतरी वाली एक कलीसिया है ना। तो हर एक विश्वासी, हर एक कलीसिया के जन जब उस महान आदेश में जब एक साथ जुड़ के जब काम करते हैं, है ना, तो कलीसिया की बढ़ोतरी होती है ना। तो ये सभी विश्वासियों के लिए अनिवार्य है। ठीक है। आगे हम देखेंगे, तो हमने यहां पर हम पढ़ते हैं कि यह हर कलीसिया के लिए अनिवार्य है। सुसमाचार के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, हमें इसे दूसरों को अवश्य बताना है। यीशु ही एकमात्र उत्तर है, यीशु के बिना मनुष्य जाति हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है ना। तो हम इस प्रकार के एक सुसमाचार को लेकर हम दुनिया तक जाते हैं, है ना, क्योंकि यही एक हमारे लिए सुसमाचार है ना, कि यीशु के उद्धार के बारे में, उसके छुटकारे के बारे में हम इस जगत को हम बताते हैं। ओके, अब हम आएंगे कि महान आदेश क्या है। ओके, हमारे जो बुनियादी सवाल थे उनमें से चौथा सवाल, महान आदेश क्या है। ठीक है। तो इसके लिए मैं चाहता था कि आप लोग इसे याद करके आए। ठीक है। तो अगले हफ्ते हम आपसे मैं आप लोगों से पूछूंगा फिर पुनः। ओके, तो हम आएंगे। ठीक है। आपके स्क्रीन में मैं आपको दिख रहा होगा, या आप अपनी बाइबल को भी खोल सकते हैं। तो यहाँ पर महान आज्ञा को मैं चाहता हूं कि सुसन आंटी आप पढ़ लीजिएगा हिंदी में, मत्ती 28 का 18 से 20। आंटी म्यूट है, आंटी म्यूट है। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ संग हूँ। ओके, तो हम यहाँ पर मत्ती 2 आयतें हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहला जो आयत है वो है मत्ती 28 18 से 20 तक हम देखते हैं, और दूसरा जो आयत है मरकुस 16 15 से 18 तक। ठीक है। तो दोनों वचनों को जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह
उन्हें यही इस प्रकार की आज्ञा देते, जैसे मत्ती में हमने यहाँ पर पढ़ा है कि कुछ कुछ मेन वर्ड्स को हम वहां देखते हैं, शब्दों को वहां देखते हैं। सबसे पहला है सारा अधिकार ना, जो सारा अधिकार यीशु मसीह को दिया गया है। दूसरा है सब जातियों, तो अधिकार तो यीशु को दिया गया है, उस अधिकार के साथ यीशु मसीह क्या चाहता है कि हम सब जातियों में जाएं, है ना, और सब जातियों में जाके हमें क्या करना है, चेला बनाना है ना, और चेले बनाने के बाद हमें क्या करना है, उन्हें बपतिस्मा देना है। बपतिस्मा देना है किसके नाम से, या अमन कुणाल थोड़ा ध्यान देना। ओके, तो बपतिस्मा देने के बाद हमें उन्हें क्या करना है, उन्हें मानना सिखाना है। क्या मानना सिखाना है, जो आज्ञा यीशु ने हमें दी है उन आज्ञाओं को पहले हमें मानना है, फिर उन्हें मानना सिखाना है। तो ये 4-5 शब्दों को हम इस महान आदेश में हम देखते हैं, है ना। और जब मरकुस में भी जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी हम कुछ शब्दों को, मुख्य शब्दों को देखते हैं। जो सबसे पहला है जाओ, है ना, कहां जाना है, जगत में जाना, और सारे जगत में जाकर किन लोगों के पास, सारी सृष्टि के लोगों के पास, है ना। किसके पास जाना है हमें, सारी सृष्टि के लोगों के पास, है ना, और सुसमाचार का प्रचार करना है और उन्हें बपतिस्मा देना, है ना। तो मरकुस रचित सुसमाचार में यहाँ पे एक क्लियर पिक्चर हमें मिल जाती है, साफ तौर पर एक पिक्चर हमें मिल जाती है जो कहता है कि जगत में सारी सृष्टि के लोगों के पास, है ना, तो उस सारी सृष्टि में सारे प्रकार के, है ना, सारे भाषा बोलने वाले आ जाते हैं, है ना, मानव जाति आ जाती है, उसमें पीपल ग्रुप्स आ जाते हैं, एथनिक ग्रुप्स आ जाते हैं ना, सारे सृष्टि के लोगों के पास हमें इस सुसमाचार को लेके जाकर प्रचार करना है ना। तो यहां पर हम देखते हैं पहला कदम क्या है, हमें जाना है। आपने स्क्रीन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि महान आदेश को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाना है ना। अगर हमें इस महान आज्ञा को मानना है और इसे पूरा करना है तो सबसे पहला कदम क्या है, हमें जाना होगा, है ना। मैं चाहता हूं आप एक वचन पढ़िएगा, रोमियो की पत्री, वो यहां पर नहीं है वचन, मैं बात बता रहा हूं आपको, रोमियो की पत्री या 10वां अध्याय, उसका 14 से पढ़िएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने। ओके, और एक मिनट दीदी, यहाँ पर क्या कह रहा है, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने, है ना। तो अगर इन्हें विश्वास करना है, सारी जाति के लोगों को विश्वास करना है, उन्हें इसके बारे में सुनना है, उसके नाम को सुनना है और उस पर विश्वास करना है, तो जरूरी क्या है, हम अगले वचन में पढ़ते हैं, पढ़िएगा 15 वचन। और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करें, जैसा लिखा है उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। ओके, तो यहां पर कह रहा है कि यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करें ना। तो अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार या महान आदेश के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो यीशु मसीह हमें क्या कर रहा है, भेज रहा है, तुम जाओ, है ना। ऐसे हमारे समाज में, हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जो इस सुसमाचार को सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं, तड़प रहे हैं, इस शांति को, इस मोक्षा को प्राप्त करने के लिए बैठे हुए हैं कि कोई उन तक आए और इस वचन को सुनाने पाए, है ना। आप लोग ने आई थिंक एक कहानी सुनी होगी, पिछले दिनों में हमारे चर्च में आई थिंक बताया गया था कि जो कुंभ का मेला जो होता है ना, यूपी में, है ना, इलाहाबाद में, उस कुंभ के मेले में
एक दंपति, हस्बैंड और पति और पत्नी वहां पर गए अपने बच्चे को लेकर, है ना। कई प्रकार की परेशानियों से, कई प्रकार की जीवन की परिस्थितियों से, खास तौर से अपने बच्चे को लेकर वो परेशान थे, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि बच्चे को दिल के ऊपर पत्थर रखकर उस बच्चे को नदी में फेंक दिया, है ना। और आई थिंक 5 मिनट के बाद परमेश्वर का दास आता है और उन्हें ट्रैक्ट्स देता है ना, यीशु के बारे में बताता। तो उनका उस परमेश्वर के दास से कहना यही था कि आप कम से कम 5 मिनट पहले आ जाते, है ना। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि इस जगत में, इस पृथ्वी पर लोग इंतजार कर रहे हैं कि हम सुसमाचार को लेके जाएं, और यीशु मसीह ने भी वही कहा कि तुम जाओ, है ना। और यहाँ पे हमने रोमियो में भी हमने वही पढ़ा है कि जिन पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले, है ना। और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करें। इसीलिए यीशु ने इस महान आदेश को दिया है कि पूरा करे, और उसके लिए हम कदम उठाएं। सबसे पहले हम जाएं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21वें अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, वहां पर यीशु ने अपने चेलों से यही कहा, है ना, कि जैसे पिता ने मुझे भेजा है मैं भी तुम्हें भेजता हूं, है ना। अब आता है पहला कदम, हमने देख लिया, जाओ। हमें कहां जाना है ना। यहां पर क्या है, सारे जगत में जाओ। किसको जाना है, सब जातियों को, है ना, या सारे जगत में, और किसके पास, सब जातियों के पास। और व्हाट टू डू, हमें क्या करना है, सुसमाचार का प्रचार करना। तो हम यहाँ पे पहले कदम में हम देखते हैं, जाओ सारे जगत में सब जातियों को सुसमाचार का प्रचार करो, है ना। कहां जाना है, किसको पास जाना है, और क्या करना है, ठीक है। ये है हमारा पहला कदम, हम यहां पर देखते हैं। दूसरा हम देखते हैं बपतिस्मा दो, मरकुस रचित सुसमाचार के आधार पर। अब किसे बपतिस्मा देना है ना। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार हम पढ़ते हैं, जब वहां पर लिखा है जो विश्वास करे, है ना। तो हमें किसे बपतिस्मा देना है, जो विश्वास करे। और कैसे बपतिस्मा देना है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है, ठीक है। मैं आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों के मन में किसी प्रकार का प्रश्न है तो मैं इसके बारे में तो मैं यह कहना चाहता हूं कि कई जगह प्रेरितों के काम की किताब में सिर्फ यीशु के नाम से बपतिस्मा दिया लिखा गया है, ठीक है। वो एक प्रकार से एक अधिकार को दिखाता है ना, कि यीशु के पास सारी पृथ्वी का, सारे स्वर्ग और पृथ्वी में वो अधिकार दिया गया है ना। तो परमेश्वर पिता का, पवित्र आत्मा का और पुत्र का, तीनों का अधिकार यीशु के नाम पर है ना। हम यीशु के नाम से प्रार्थना भी करते हैं, राइट। तो जब हम उस यीशु के नाम से हम एक तरफ से वो इक्वल हो गया कि हम यीशु के नाम से हम बपतिस्मा दें, मगर आदेश है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, ठीक है। ये हमारा दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप क्या था कि हमें जाना है, कहां जाना है, किसको जाना है, और हमें क्या करना है। दूसरा स्टेप था बपतिस्मा, है ना। तो किसे बपतिस्मा देना है, जो विश्वास करे। कैसे बपतिस्मा देना है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। तीसरा स्टेप हम यहाँ पर, तीसरा कदम देखते हैं, सिखाना है। हमें क्या सिखाना है, वहां पर लिखा गया है जो कुछ यीशु ने आज्ञा दिया है हमें सिखाना है। और व्हाट इज एक्सपेक्टेड आफ्टर वी टीच, सिखाने के बाद हमसे क्या उम्मीद करना है, कि यीशु की प्रत्येक आज्ञा को माने। तो पहले हमें आज्ञा को मानना है और उसके बाद हमें सिखाना है, ठीक है। तो 3 कदमों को हम यहां पर देखते हैं। पहला कदम है जाओ, दूसरा कदम है बपतिस्मा दो, और तीसरा कदम है सिखाओ, ठीक है। तो ये है महान आदेश को पूरा करने के लिए जो कदम उठाने हैं। यहां पर हम 3 कदमों के बारे में देखते हैं, है ना। जाओ, बपतिस्मा दो और सिखाओ। और उन 3 कदमों के अंदर हमने कई प्रश्न देखे हैं, है ना। पहले में देखा था कि कहां जाना है, किसको सुसमाचार सुनाना है और क्या करना है। फिर बपतिस्मा हमने देखा, किसे बपतिस्मा देना है और कैसे बपतिस्मा देना है। और सिखाने वाले स्टेप में हमने देखा हमें क्या सिखाना है
और सिखाने के बाद हमसे क्या उम्मीद है। ठीक है, तो ये 3 स्टेप आप हमेशा याद रखिएगा कि महान आदेश को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। या महान आदेश के कार्य को पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आपके स्क्रीन पर ये वचन दिख रहे हैं, तो एक एक जन, है ना, मैं नहीं चाहता कि सिर्फ एक ही व्यक्ति, एक एक जन एक एक वचनों को लेके पढ़ेगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लूका 19:10। लूका 19:10। या भारती अंकल आप पढ़ दीजिएगा। 19:10 ना। 19:10, लूका 19:10। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। ओके, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है ना। तो महान आदेश के कार्य को पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए। सबसे पहली बात यह कहता है कि परमेश्वर की योजना को और महान आदेश की एक स्पष्ट समझ हमें होनी चाहिए, एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड्स मिशन एंड द ग्रेट कमीशन। यहां पर क्या कह रहा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। तो परमेश्वर पिता ने यीशु को क्यों भेजा इस जगत में, ताकि वो जो खोए हुए लोग हैं, पाप में खोए हुए लोग हैं, जो पाप में डूबे हुए लोग हैं, उन्हें ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है ना। तो यीशु मसीह हमें भी जब ये महान आदेश दे रहा है कि तुम जाओ, है ना, तो ये समझाने के लिए कि इस जगत में अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो सच्चाई को ढूंढ रहे हैं, सत्य को ढूंढ रहे हैं, जीवन को ढूंढ रहे हैं, शांति को ढूंढ रहे हैं, और हमें उन तक पहुंचना है ना। तो एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड्स मिशन एंड द ग्रेट कमीशन, परमेश्वर की योजना की और महान आदेश की एक स्पष्ट समझ के लिए, है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। दूसरा हम पढ़ेंगे, कोई पढ़ दीजिएगा, यूहन्ना 4:34। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। ओके, यहाँ पर हम पढ़ते हैं 4:34 में जैसा पढ़ा गया है कि यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। और प्रेरितों के काम 20:24 में कहता है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु में पाई है। तो अब दूसरा कारण हम यहां देखते हैं कि इस कार्य को पूरा करने के लिए एक जुनून चाहिए, है ना, एक पैशन हमें चाहिए, है ना, कि कुछ करना है परमेश्वर की। यीशु मसीह यहां पर क्या कह रहा है कि मेरी इच्छा, मेरा जो भोजन है वो क्या है कि मैं अपने भेजने वाले की, मैं अपने परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करने पाऊं, है ना, मैं अपने जीवन की अंतिम सांस तक मैं इस परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूं। और पौलुस भी यहां पर क्या कहता है, अपने एक पैशन को, अपने जुनून को यहां पर प्रकट कर रहा है कि मैं अपनी दौड़ को पूरा करूं और उस सेवा को पूरी करूं, है ना। तो हमारे जीवन में भी परमेश्वर ने एक प्रकार की दौड़ को, एक प्रकार की सेवा को पूरा करने के लिए रखा है ना, ताकि हम उस दौड़ को पूरा कर सके। और उसके लिए हमें उस प्रकार का एक पैशन, जुनून हमें होना चाहिए कि हमें कुछ करना है ना, परमेश्वर के लिए, उसके स्वर्ग राज्य के लिए हमें आगे बढ़ना है। और उसके लिए अपने आप को क्या करना है, हमें तैयार करना होगा,
है ना। तो यहाँ पर वही कह रहा है, इस कार्य को पूरा करने के लिए एक जुनून होना चाहिए, है ना। कई परमेश्वर के लोग इस जगत में आए सेवा करने के लिए, मगर हम देखते हैं कि परिस्थितियों को देखकर, है ना, परीक्षाओं को देखकर कई लोगों का वो जुनून, है ना, कम हो जाता है ना। मगर पौलुस यहाँ पर, पौलुस के बारे में खास तौर से यीशु के बारे में हम पढ़ते उदाहरण के तौर पे, है ना। तो महान आदेश को पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहला है कि एक स्पष्ट समझ हमें होनी चाहिए, दूसरा एक जुनून हमारे जीवन में होना चाहिए, तीसरा हम पढ़ेंगे इफिसियों 3:20 पढ़िएगा। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। ओके, यहाँ कह रहा है अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, और उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करता है। तो तीसरी बात जो हमें समझने की जरूरत है वो क्या है? असंभव को दृष्टि करने का विश्वास, है ना। हिंदी में एक अलग ट्रांसलेशन है, बट जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, फेथ टू सी द इम्पॉसिबल, असंभव दिखने वाली बातों को विश्वास से देखना, है ना। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मनुष्य के लिए जो असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। और वही यहां पर देखते हैं 3:20 में, जो एक ऐसा सामर्थी परमेश्वर है ना। परमेश्वर का वचन एक जगह इस प्रकार भी कहता है कि जिसने हमें बुलाया है वो विश्वास योग्य परमेश्वर है ना, हमारे साथ रहने वाला। और महान आदेश में यीशु ने क्या कहा है कि देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, है ना। तो जगत के कहीं भी कोने कोने में हम चले जाएं, इस सुसमाचार को लेके परमेश्वर हमारे साथ है। और जो असंभव दिखने वाली बातें हैं, हमें विश्वास के साथ देखना है कि वो असंभव होने वाली जो बातें हैं वो संभव होती जा रही है ना। आई थिंक कुरिन्थियों की पत्री में लिखा गया कि हम दृष्टि से नहीं, हम विश्वास से चलते हैं, है ना। तो उस प्रकार का विश्वास होना आवश्यक है। अगली बात हम देखते हैं, यूहन्ना 9:4 को पढ़ दीजिएगा कोई। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। ओके, यहाँ कह रहा है जिसने मुझे भेजा है। किसने मुझे भेजा है? परमेश्वर पिता ने मुझे भेजा है, और कह रहा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता है ना। यहाँ पर अगली बात हम देखते हैं कि यीशु मसीह के समान दृढ़ रहने की और ध्यान केंद्रित रखने की प्रतिबद्धता, है ना। कमिटमेंट टू परसिवियर एंड सिंगल माइंडेड लाइक जीसस, है ना। कि जो समय हमें मिला है उस समय में हमें क्या करना है? दृढ़ रहना है, और हमें ध्यान पूर्वक हमें यीशु मसीह के जैसा हमें बनना है ना। और आखिर में कहता है यहोशू 13:1-2 में हम पढ़ते हैं, इस कार्य करने की प्रतिबद्धता। पढ़ दीजिएगा उसे, यहोशू 13:1-2। यहोशू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया था, और यहोवा ने उससे कहा, तू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया है, और बहुत देश रह गए हैं जो इज़राइल के अधिकार में अभी तक नहीं आए। ये देश रह गए हैं अर्थात फिलिस्तियों से सारा प्रांत और सारे गशूरी, मिस्र के आगे शिहोर से लेकर उत्तर की ओर एक्रोन की सीमा तक, जो कनानियों का भाग गिना जाता है, और फिलिस्तियों के 5 सरदार अर्थात अज्जा, अशदोद, अशकलोन, गत और एक्रोन के लोग, और दक्षिण की ओर अव्वी भी। और आगे ओके, बस यहाँ पर हम देखते हैं कि एक अनफिनिश्ड टास्क, जो कार्य पूरा नहीं हुआ, है ना, उस कार्य को पूरा करने के लिए एक प्रकार का समर्पण, है ना, कमिटमेंट। यहाँ पर भले ही यहोशू बूढ़ा हो गया है, मगर उसके बाद भी एक जो अधूरा कार्य रह गया है परमेश्वर का, उसे पूरा करने का एक समर्पण हम यहाँ पर देखते हैं।
सिर्फ यहोशू के जीवन में नहीं, इवन कालेब के जीवन में देखते हैं, जो 80 साल होने के बाद भी कहता है कि जैसा मैं पहले था अभी भी वही सामर्थ मुझ में है। मतलब एक परमेश्वर का सामर्थ, है ना। तो उस प्रकार का समर्पण, जो काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है उसे खत्म करने की। तो महान आदेश के कार्य को पूरा करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? सबसे पहले हमने देखा कि एक स्पष्ट समझ हमें होनी चाहिए उस महान आदेश के बारे में। दूसरा हमने देखा एक प्रकार का जुनून, एक पैशन होना बहुत आवश्यक है। तीसरा हमने देखा कि एक विश्वास, है ना, जो असंभव होने वाली बातों को वो देखे कि वो असंभव होने वाली बातें संभव हो रही हैं, उस प्रकार का एक विश्वास। चौथा हम देखते हैं ऐसा एक दृढ़ संकल्प या एक ऐसा समर्पण जो हमें मसीह में दृढ़ रहने और उसमें ध्यान केंद्रित रहने के लिए हमें मदद करे। और आखिर में एक ऐसा कमिटमेंट, जो काम खत्म नहीं हुआ है उस कार्य को पूरा करने वाला एक समर्पण, है ना। तो महान आदेश को पूरा करने के लिए हमें इन चीजों का होना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आवश्यक है ना। तो अगर हम अपने जीवन में इस प्रकार की बातों को हम अगर नहीं पा रहे हैं, तो हम आज से हम प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर, जो उद्देश्य तेरा मेरे जीवन में इस महान आदेश के आधार पर है, प्रभु तू मुझे बदल, प्रभु तू मेरे जीवन में कार्य कर, प्रभु तू मुझे उस प्रकार का दर्शन दे, प्रभु उस प्रकार का एक कमिटमेंट, एक समर्पण परमेश्वर तू मुझे दे, है ना। उस प्रकार का एक विश्वास मुझे दे, है ना। उसमें बने रहने के लिए एक विश्वास मुझे दे, है ना। हमने प्रेरितों के काम की किताब में 20 उसके 24 में हमने जो वचन पढ़ा है, पौलुस के द्वारा कहा गया एक वचन है ना। पौलुस को बंदी बनाकर यरूशलेम में लेके जाया जा रहा था, है ना। वहां से उसे रोम में लेके जाने वाले थे, कई और मुसीबतें उसके जीवन में आ रही थी, मगर उसका कहना यही था कि मैं अपने जीवन को तुच्छ जानता हूं। क्यों? ताकि मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर का जो कार्य है वो पूरा होने पाए, जो सौंपा हुआ कार्य है ना। तो जीवन की परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, जो बुलाहट हमारे जीवन में है उसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है ना। और इस महान आदेश को हमारे जीवनों के द्वारा हमें पूरा करना आवश्यक है। ठीक है, तो यही बातें हम यहाँ पर इस महान आदेश में महान आदेश का जो एक परिचय हम यहाँ पर देखते हैं, ये सारी बातें हम उसमें आ जाती हैं। तो खास तौर से जो यहाँ पर बुनियादी सवाल थे कि महान आदेश किस संदर्भ का है, महान आदेश की संदर्भ क्या है, वो हमने देखा। यीशु ने महान आदेश क्यों दिया, हमने उस बात पर चर्चा की। हमें महान आदेश को गंभीरता से क्यों लेना चाहिए, उस पर भी हमने चर्चा किया। महान आदेश क्या है, फिर महान आदेश को कार्य को पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए। ठीक है, महान आदेश की प्रतिकरण के लिए क्या करना होगा। ठीक है, आई थिंक ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, इसलिए मैं महत्वपूर्ण मतलब जो बातें हम ऊपर पढ़ चुके हैं वही बातें वहां पर है, इसलिए मैं उनमें नहीं जा रहा हूं। ठीक है, तो अगर किसी प्रकार के सवाल आपके पास हैं तो आप इस आज की क्लास के आधार पर हैं तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा हम प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। तो मैं अगले हफ्ते से मैं चाहता हूं जैसे हम अलग जगहों में जब हम पढ़ाते हैं तो एक तरीका है कि थोड़ी देर क्लास होने के बाद हम डिस्कशन में जाते हैं, है ना। यहाँ पर एक ब्रेकआउट रूम वाला एक ऑप्शन है, जहां पर आपको अलग अलग रूम्स में आपको भेज दिया जाएगा, और जो भी आपके रूम्स में होंगे या ग्रुप में होंगे, आप उस विषय पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए एक लाभदायक होगा। ठीक है, जब हम आपस में इस बातों के बारे में चर्चा करेंगे, तो अगले हफ्ते से वो हम करेंगे। ठीक है ना। तो आज के पढ़ाए हुए विषय पर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। इस भेजेंगे भैया, पाशा जी, गीता दीदी पीडीएफ फाइल इसका भेजेंगे। सुनाई नहीं दे रहा दीदी, कम आवाज कम आ रहा है आपका।
साइट PDF। अच्छा, PDF मैं देखता हूं, है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं, तो मैं नहीं चाहता कि सारी बातें, मैं कोशिश करूंगा कि मैं अलग से बनाकर जो जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको अलग से बनाकर मैं फिर आपको दे दूंगा। चलिए, और कोई प्रश्न नहीं है तो हम आइए हम प्रार्थना करेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा दिलीप भैया से कि हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हमारे महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर पल के लिए प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए मेरे परमेश्वर जो आपने प्रभु जी इस समय को दिया है मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, आपका वचन कहता है कि क्या ही मनोहर बातें होती है जब भाई लोग आपस में मेल मिलाप करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना करते हैं इस मीटिंग के प्रभु, हम आपकी आशीष मांगते हैं प्रभु। हे परमेश्वर, आपके दया के अनुसार प्रभु जी, हम सब लोगों ने प्रभु जी इस मोबाइल के माध्यम से प्रभु जी जुड़े हैं परमेश्वर, और हम सबका प्रभु जी एक ही उद्देश्य है परमेश्वर की आपकी जो प्रभु यीशु मसीह बातें हैं परमेश्वर, हम लोग सीख सकते प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, निवेदन करते हैं परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह जो भैया के द्वारा प्रभु जी हम लोगों ने सीखा है मेरे परमेश्वर, प्रभु ये वचन प्रभु जी हमारे हृदय में जड़ पकड़ने पाए प्रभु जी, और प्रभु यीशु मसीह बहुत सारा फल लाने पाए प्रभु जी। ता हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, हमारे बीच में आप सीखने और सिखाने की आत्मा दीजिए मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, हमें प्रतिदिन प्रभु सीखने की जरूरत है प्रभु, और आप हम सबको सिखा रहे हैं मेरे परमेश्वर, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। निवेदन करते हैं प्रभु जी, इस जूम मीटिंग पे हम आपकी आशीष मांगते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो लोग जहाँ से भी जुड़े हैं परमेश्वर, और जिस स्थान पर हैं मेरे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह उस स्थान को हम आपके नाम से शुद्ध करते हैं प्रभु जी, और उस घर पे प्रभु हम आपके कल्याण को मांगते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, निवेदन करते हैं परमेश्वर प्रभु, अपने दानों वरदान से मेरे परमेश्वर अपने लोगों को आप भरिए मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे निवेदन करते हैं प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह किसी प्रकार से प्रभु जी ये वचन परमेश्वर प्रभु जी हमारे हृदय में प्रभु जी वास करने पाए मेरे परमेश्वर, ताकि प्रभु यीशु मसीह आगे चल के प्रभु जी हम आपके प्रभु यीशु मसीह उन बातों को सीख सके मेरे परमेश्वर जो आप हमसे कहना चाहते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, आप हमारी आत्मिक कानों को खोल दीजिए मेरे परमेश्वर, और आत्मिक आंखों को खोल दीजिए मेरे परमेश्वर, ताकि प्रभु यीशु मसीह हम सब प्रभु आपकी भेद की बातों को जानने पाए प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, निवेदन करते हैं जैसे प्रभु जी हमने किसी के माध्यम से प्रभु जी आपके सुसमाचार को सुना है मेरे परमेश्वर, उसी तरीके से प्रभु जी हमारे माध्यम से हम किसी और को प्रभु जी सुसमाचार सुना सकते मेरे परमेश्वर, ताकि प्रभु यीशु मसीह हम लोग परमेश्वर प्रभु जी बहुत सारे लोगों को प्रभु जी इस परमेश्वर प्रभु जी इस प्रकार के बहुत सारे लोगों को प्रभु जी हम लोग बचा सके मेरे परमेश्वर। पिता, आपके राज्य के लिए प्रभु जी हम लोग जीत सके प्रभु जी, इसके लिए प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, जो कुछ प्रभु जी हम लोगों ने प्रभु जी लिखा है मेरे परमेश्वर और पढ़ा है प्रभु जी, उसे परमेश्वर प्रभु जी उचित तरीके से प्रभु जी हम लोग याद कर सके मेरे परमेश्वर, ताकि प्रभु यीशु मसीह आने वाले सप्ताह में प्रभु जी इसका सही से प्रभु जी हम लोग जवाब दे सके प्रभु जी, और प्रभु यीशु मसीह इस पर हम लोग प्रभु जी पूरा हफ्ता मनन करने पाए परमेश्वर, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह आप दया करिए। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, एक बार फिर से प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर से प्रभु जी इस जूम मीटिंग में जितने लोग जुड़े हैं परमेश्वर, उन सभी लोगों को हम यीशु मसीह के नाम से आशीष देते हैं प्रभु जी। और पिता, प्रार्थना करते हैं नेक्स्ट हफ्ता प्रभु जी आप जुड़ने में सहायता और मदद करिए प्रभु। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम आपके दास को आपके हाथों में देते हैं प्रभु, आप इन्हें प्रभु यीशु मसीह और सामर्थ्य बनाइए, और प्रभु यीशु मसीह अपने वचन से प्रभु आशीषित करिए परमेश्वर, ताकि परमेश्वर प्रभु जी आपका वचन प्रभु जी बहुतायत से परमेश्वर प्रभु जी हम सब के बीच में प्रभु जी कार्य करने पाए प्रभु। और जब प्रभु जी ये वचन बांटते हैं परमेश्वर, इनके में हो कि प्रभु जी आप उस वचन को बांटिए परमेश्वर, ताकि प्रभु यीशु मसीह एक प्रभु जी बहुतायत से प्रभु जी हम सब के हृदय में जड़ पकड़ने पाए प्रभु जी। इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और उसका उत्तर भी आप देंगे प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं।
सब कुछ आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को अपने जीवित परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगता हूं। आमीन। 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 आमीन।